ओम अहिरसि आयुरसि सर्वतः प्रतिष्ठासि धाता त्वां ददातु विधाता त्वां ददातु ब्रह्मवर्चसा भवति ब्रह्मा बृहस्पति विष्णु सोमः सूर्यस्तथा अश्विनौ भगोथ मित्रावरुणो वीरम ददत् मे सुतम। आ श्लोक बोल्या पछी संयोग करवानो छे, एनुं विवरण आपणे जोईए। पुत्रीय विधि करने के बाद संतान के लिए उचित मुहूर्त में ज्योतिष की आज्ञा से पुरुष घृत दूध तथा साठी का चावल खाकर दक्षिण पाद से तथा स्त्री तेल एवं उड़द प्रधान भोजन कर पहले बाएं पैर से पुरुष के दाहिने तरफ शैया पर चढ़े और शयन करने के बाद गर्भाशय प्रदेश पर निम्नलिखित मंत्र पढ़े। जे हमणा मंत्र बोल्या ते एनु फरीवार गान करी जोईए छे। ओम अहिरसि आयुरसि सर्वतः प्रतिष्ठासि धाता त्वां ददातु विधाता त्वां ददातु ब्रह्मवर्चसा भवति ब्रह्मा बृहस्पति विष्णु सोमः सूर्यः तथा अश्विनौ भगो अथ मित्रावरुणो वीरम ददतु मे सुतम। आ श्लोकનું ગાન કરવાનું અને પછી સંયોગ કરવાનો છે। आ मंत्र पाठ के बाद दोनों स्त्री पुरुष प्रसन्नता पूर्वक आपस में विश्वस्त होकर संयोग करें। जिस समय स्त्री उत्तान अपने अंगों को ठीक रखकर इच्छित संतान को मन में रखते हुए रहे, ऐसा करने से अपने अपने स्थान पर अंग ठीक रहता है और बीज को ग्रहण करता है। इस अवस्था में स्त्री को शयन करना चाहिए, जिससे गर्भधारण के लिए गर्भाशय उत्तम अवस्था में वीर्य को शुक्र को ग्रहण कर सके। गर्भाधान के लिए यह आवश्यक है कि स्त्री उत्तान ही रहे। शरीर टेढ़े और संकुचित करने पर गर्भाधान स्थिर नहीं होता है। इसी प्रकार संतान प्राप्ति के लिए ये जो विधि बताई है, उस विधि के अनुसार पवित्र शरीर, पवित्र मन, स्थिर मन के साथ विश्वस्त पति पत्नी आपस में विश्वस्त होकर संयोग करने से इच्छित उत्तम संतान प्राप्ति होती है। तो ये विधि आप विधि पूर्वक संयोग करने से उत्तम संतान प्राप्ति होती है। भगवान धन्वंतरी को हम प्रार्थना करते हैं कि आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जय धन्वंतरी।